आइए दुनिया की सबसे पवित्र धरती को प्रणाम करते हैं और अपना दिन शुरू करते हैं। आप सबके इस गुरु माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा रात प्यार मेरी ओर से और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मनोकामना से संबंधित बात करें क्या? कैसे करें मनोकामना पूरी करने वाली पूजा, और ऐसी ही हमारे धर्म से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही खास जानकारियां। हम आरती क्यों करते हैं? आरती के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। और आरती में क्या प्रमुख है? दीपक। तो दीपक क्यों? दरअसल अग्नि शरीर की रचना करने वाले पंच महाभूतों में से एक है। अग्नि शरीर को चलाने के लिए बेहद आवश्यक है। अग्नि के बिना शरीर सही तरीके से नहीं चल सकता। अग्नि के बिना शरीर में हानिकारक तत्व बाहर नहीं निकल पाते। अग्नि के बिना शरीर में भोजन का पचना संभव नहीं है। यही कारण है कि अग्नि को पूजा में शरीर की पवित्रता का सूचक मानते हुए आवश्यक माना गया है, और इसीलिए हम आरती करते हैं, आरती लेते हैं। आरती कभी कीजिए मन से। आरती करने में मजा बहुत आता है। आरती करने में बड़ा आनंद आता है। आरती लेने में भी बहुत आनंद आता है, और साथ ही साथ आप सौभाग्य भी प्राप्त करते हैं। ऐसी ही एक चीज मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हो सके तो पूजा सर ढककर करें, क्योंकि सर ढकना इज्जत देने का प्रतीक है, और साथ ही पूजा करने के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भी सहस्त्रार में यहाँ पर स्थित करने के लिए सर ढक लेना आवश्यक माना जाता है। खास तौर से यदि आपका कोई तिलक कर रहा हो तो उस वक्त, या कोई आपको अपनी शक्ति दे रहा हो उस वक्त, यदि आप अपने गुरु से आशीर्वाद ले रहे हो उस वक्त, या आप जिस वक्त किसी पूजा विशेष में बैठ रहे हो उस वक्त सर थोड़ा सा ज़रूर ढक लीजिएगा। इस तरीके से ही करना। यदि आपके पास रुमाल पल्लू आदि नहीं है तो ये अच्छा रहता है। एक चीज़ बच्चों, खास तौर से आप सुनो, पूजा के किसी भी कार्य में तर्जनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तिलक लगाने में भी हमेशा अनामिका, रिंग फिंगर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और या आप अंगूठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तर्जनी से तिलक कभी नहीं होता है। और ना ही पूजा में कोई आहुति देते वक्त तर्जनी का इस्तेमाल होता है, ना ही माला फेरने में तर्जनी का इस्तेमाल होता है। ना ही कोशिश कीजिए प्रसाद देने में भी तर्जनी का इस्तेमाल ना करना पड़े तो अच्छा रहता है। धागा कलाई में मौली बांधने में भी ये नवद्दो बलि राजा आदि कहते हुए जब हम धागा बांधते हैं तो तर्जनी का इस्तेमाल यदि ना करें तो अच्छा। तो भी गांठ मारने में करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक हो ना करें तो अच्छा है। हाँ, शक्तिपात में तर्जनी का, हथेली का प्रयोग होता है। कैसे होता है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन तर्जनी का इस्तेमाल सामान्य पूजा में नहीं होगा, यज्ञ हवन में, माला फेरने में नहीं होगा। आज से ध्यान रखिएगा। पूजा में 2-3 बातों का ख्याल आपको और रखना चाहिए। जरा नोट कीजिए। जनेऊ को सदा दाहिने कान में ही लपेटा कीजिए। क्यों? दाहिना कान शुद्धता की निशानी है। दाहिने कान को रगड़ने से शरीर का शुक्र बहुत अच्छा होता है, तथा मूत्र विकार या काम विकार भी दाहिने कान को रगड़ने से या पकड़ने से दूर होते हैं। शौच कर्म करने में जनेऊ को हमेशा कान पर लपेट लिया जाता है, जिससे वो गंदला ना हो, और वैसे भी नाभि के नीचे हिस्से को अपवित्र माना जाता है। अतः शौच के समय सभी वस्त्र आदि और जनेऊ नाभि से ऊपर रख लिए जाते हैं, और उसको इस तरीके से कान में लपेट लिया जाता है जिससे वह नीचे ना गिरे। यह शुद्धता, पवित्रता की निशानी भी है, और साथ ही साथ यह आपको ठीक करता है, दुरुस्त करता है। कुछ एक और ऐसे नियम होते हैं जो जिंदगी में उतारना बहुत आवश्यक है। जिंदगी बेहतर होती है, कार्य बेहतर होते हैं, तन मन बेहतर होता है। कर्ज मुक्ति और साथ ही साथ धन की कामना करने वाले व्यक्ति को इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। ये मंत्र है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, इसके 1.25 लाख मंत्र आपको करने ही हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार आने लगेगा। और मंत्र क्या है? बहुत सिंपल सा, गो वल्लभाय स्वाहा, गो वल्लभाय स्वाहा।
गोवल्लभाय स्वाहा करते रहिए और माला से करते रहिए इसको। इसकी अवधियाँ भी आप दे सकते हैं। जब ये 1.25 लाख पूरा होगा, बल्कि 1.25 लाख पूरा होते होते आपको लाभ दिखने लगेगा। एक दूसरी बात, मामा को कभी रूठने मत दीजिएगा। हाँ, बहुत ही अगर रूठने ही वाले हैं तो क्या कर सकते हैं आप, लेकिन अपनी तरफ से कुछ गलत करके मत रूठने दीजिएगा, नहीं तो भाग्य के सम्मुख परेशानियां सदा आती रहती हैं। ऐसे में यदि मामा जी रूठते हो तो सोमवार को दूध के दान का एक नियम बना लीजिएगा। मंगल यदि आपका कमजोर है तो कभी आप बड़े निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, डरेंगे निर्णय लेने में। ऐसे में ध्यान करिए, ध्यान करने से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगेगी और आप बड़े निर्णय लेने लगेंगे। और बड़े निर्णय लेना ही काफ़ी नहीं है, उन पर टिकना भी बहुत आवश्यक है, और वह आप टिकने भी लगेंगे। क्योंकि यदि आप सही समय पर निर्णय नहीं लेते हैं या अपने निर्णय पर टिक कर कार्य नहीं करते हैं तो जीवन में बहुत सफलता आपको नहीं मिलती है। और अब गुरुवंत, जब भी आप कभी बहुत द्वंद में फंस जाए, ये करे कि वो करे, वो करे कि ये करे, और आपको कोई सलाहकार भी उस वक्त ना मिल पाए, गुरु भी आपका साथ ना दे पाए, या उनसे बात ना हो पा रही हो, आपको कभी कभी हमें इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, आप फ़ोन मिलाते हैं गुरुजी को या किसी अपने सलाहकार को, अपने घर के लोगों को, अपने शिक्षक को, तो वो फ़ोन नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी हो, तो ऐसे में ईश्वर का आदेश प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने के लिए मन को बहुत समर्पित भाव में लाकर अपनी बात अपने इष्ट से कह दीजिए और छोड़ दीजिए उनके पास। फिर कितने भी दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन ये जरूर है कि वह आपको आपका मार्ग दिखा देंगे, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कभी ऐसा करके देखिए, कभी करके देखिए। भगवान आपको रास्ता देते हैं, हम रास्ता उनसे मांगते कम हैं, हम तो केवल चमत्कार मांगते हैं। वो उनका मन है, दे तो ना दे तो, लेकिन रास्ता मांगेंगे जरूर देंगे। तो ये मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आज, इनका जीवन में पालन कीजिएगा, बाकी अच्छा होगा, चिंता नहीं कीजिए। बस अपना उत्साह ठंडा नहीं होने दीजिएगा, मस्ती से अपने रास्ते पर लगे रहिए, और जिससे नाराज है भी ना, क्षमा कीजिए उसे और उससे ही जाके मिलिए, सब ठीक होगा। चले, राम राम, नमस्कार।